ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय सुधारों का दायरा बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के बाद के समय में इसका स्वरूप समकालीन विश्व की वास्तविकता को परिलक्षित करने वाला होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद को कल रात संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार का संकल्प लेने का अवसर है, ताकि इसकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बढ़े और यह मानव केंद्रित हो सके। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने परिषद की कार्यसूची तय करने में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अन्य विकासशील देशों की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने कई देशों के धैर्य की परीक्षा ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निचले स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण भारत में कोरोना से मुक्त होने की दर काफी अच्छी है। श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसके दायरे में 50 करोड़ लोग हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना मुक्ति को एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए सरकार और समाज के प्रयासों को समेकित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस क्रम में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को चिकित्सा और अन्य सहायता उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री ने भारत में समावेशी विकास के लिए किए गए प्रयासों की भी चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान 11 करोड़ से अधिक परिवारों में शौचालय बनाए गए, जिससे ग्रामीण स्वच्छता 38% से बढ़कर 100% हो गई। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 6 वर्षों में सरकार ने 40 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें बैंक सेवा से जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 3 करोड़ 80 लाख टन की कमी आई है। इसके लिए गांवों में बिजली पहुंचाई गई है, 8 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराई गई है और ऊर्जा बचत के अन्य उपाय भी शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साप्ताहिक बंदी के दौरान आज और कल प्रदेश में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनपदों में नामित नोडल अधिकारियों को अभियान की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 और संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे इस अभियान को सफल बनाने में जन सहभागिता अत्यंत आवश्यक है, इसलिए लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर सर्वे करने वाली मेडिकल टीम को अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण की आशंका दिखे तो उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूर किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि प्रतिबंधों के दौरान बिना किसी उचित कारण के घर से बाहर न निकलें। राज्य सरकार ने कल रात से 55 घंटे के लिए प्रतिबंध लागू किए हैं, जो सोमवार सवेरे 5 बजे तक लागू रहेंगे। इस प्रकार के प्रतिबंध हर सप्ताहांत लगाए जाएंगे। समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर को हर हाल में रोका जाए। उन्होंने कहा कि लखनऊ के प्रमुख संस्थानों SGPGI, KGMU और राम मनोहर लोहिया संस्थान के निदेशकों और वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम गठित कर दी गई है, जिसकी मदद कोरोना के संक्रमण को रोकने में आ रही किसी भी समस्या को हल करने में ली जानी चाहिए। पूरे प्रदेश में इन प्रतिबंधों के लागू होने के दौरान कोई भी कार्यालय नहीं खुलेगा और व्यापारिक गतिविधियां तथा बाजार बंद रहेंगे। हालांकि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। केंद्र सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड महामारी के दौरान खरीदारी के लिए बाजार जाने से संबंधित नए नियमों का पालन करें, ताकि वे संक्रमण से सुरक्षित रह सकें। कोविड संबंधित उचित व्यवहार के बारे में एक ट्वीट में लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से बाजार जाते समय मास्क जरूर लगाएं, रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाहर जाते समय हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें और चेहरे को ना छुएं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईटी में प्रवेश के लिए इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक की शर्त नहीं होगी। आईआईटी के संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी आईआईटी में दाखिले के पात्र होंगे, चाहे उन्हें कितने भी अंक मिले हों। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कई बोर्डों की 12वीं की परीक्षा आंशिक रूप से रद्द किए जाने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।